हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने झारखंड में जो 1857 का विद्रोह हुआ उसमें से भाग 1 के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने हजारीबाग तथा रांची में जो विद्रोह का प्रसार हुआ था उसके बारे में पढ़ा था। आज हम जो चतरा में विद्रोह का प्रसार हुआ था तथा मानभूम में हुआ था, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से चतरा में 1857 में विद्रोह का प्रसार हुआ था। रांची के बाद विद्रोही चतरा पहुंच गए, जहां 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी को अंग्रेज सैनिक तथा जयमंगल पांडे के नेतृत्व वाले विद्रोहियों के बीच चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। तो रांची के बाद जो विद्रोही थे सैनिक, ये चतरा की ओर बढ़े, जो चतरा पहुंच गए। वहीं पर जो अंग्रेज सेना तथा जो विद्रोहियों के बीच 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी में चतरा में एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ। और जो विद्रोही सैनिक थे, इनके जो नेतृत्वकर्ता थे, ये थे जयमंगल पांडे। इस लड़ाई में जमादार माधव सिंह भाग गए तथा अंग्रेज ने इन पर 1000 रुपये इनाम की घोषणा कर दी। जब ये ऐतिहासिक युद्ध हुआ तब जो जमादार माधव सिंह थे ये भाग गए और अंग्रेजों ने इनके नाम पर इनको पकड़ने के लिए 1000 रुपये का इनाम की घोषणा कर दी। 3 अक्टूबर 1857 ईस्वी को सूबेदार नादिर अली खां और जयमंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया तथा कमिश्नर सिम्पसन के आदेश पर 4 अक्टूबर को उन्हें फांसी दे दी गई। तो 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी को ये ऐतिहासिक युद्ध हुआ और 3 अक्टूबर को जो नादिर अली खान थे और जयमंगल पांडे जो कि नेतृत्व करता थे, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और उस टाइम जो कमिश्नर था वो था सिम्पसन नाम का कमिश्नर था। उन्हीं ने 4 अक्टूबर को इन दोनों को फांसी दे दी। जयमंगल पांडे और जो सूबेदार थे नादिर अली खान, इन दोनों को फांसी दे दी गई। पंसीहारी तालाब या फांसी तालाब, जो कि चतरा में स्थित है, के निकट आम के पेड़ से लटका कर इन्हें फांसी दिया गया था। चतरा में स्थित है, जिसे फांसी तालाब भी कहा जाता है या पंसीहारी तालाब भी कहा जाता है। यहीं पर नादिर अली खां व जयमंगल पांडे दोनों को 4 अक्टूबर को फांसी दे दी गई थी। फ्रेंड्स, जो 4 अक्टूबर का तारीख है ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें स्टार भी लगा दिए हैं हम इसलिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इन दोनों को फांसी कब हुई थी। तो 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी में हुई थी और फांसी तालाब जो कि चतरा में स्थित है वहाँ हुई थी और आम के पेड़ में लटका कर इन दोनों को फांसी दे दी गई थी। विद्रोहियों के नेता ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और सेनापति गणपत राय जंगलों में छुपकर छापामार युद्ध करते रहे। जो विद्रोहियों के नेता थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और सेनापति गणपत राय, ये दोनों जंगलों में छुप गए और वहीं से छुपकर छापामार का युद्ध करते रहे। रांची के कमिश्नर डाल्टन ने उमराव सिंह और शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 ईस्वी में टैगोर हिल के पास फांसी दे दी। जिस समय कमिश्नर डाल्टन रांची के कमिश्नर थे, उसने उमराव सिंह और शेख भिखारी इन दोनों को 8 जनवरी 1858 ईस्वी में टैगोर हिल के पास फांसी दे दी। जितने भी यहाँ विद्रोहकर्ता थे, ये जो शेख भिखारी और उमराव सिंह थे, इन दोनों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था इस विद्रोह में। तो इन दोनों को रांची के जो टैगोर हिल है वहाँ पर फांसी दे दी गई। और इसका भी जो तारीख है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि 8 जनवरी 1858 ईस्वी। इस डेट को इन दोनों को, उमराव सिंह और शेख भिखारी, इन दोनों को फांसी की सजा हुई थी। देने वाला कौन था? डाल्टन, कमिश्नर डाल्टन। और कहाँ दी गई थी? तो रांची में स्थित टैगोर हिल के पास। इस स्थान को फांसी टुंगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि फांसी टुंगरी किस नाम से इसे जाना जाता है? फांसी टुंगरी के नाम से, क्योंकि इन दोनों को यहाँ पर फांसी दे दी गई थी और ये टैगोर हिल के सामने रांची में स्थित है फांसी टुंगरी। विश्वनाथ दुबे एवं महेश नारायण शाही नामक व्यक्तियों के गद्दारी से अंग्रेजों ने विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को पकड़ लिया। जब एक एक करके सभी जो विद्रोहकर्ता थे इनको फांसी की सजा हो रही थी, उस समय जो विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय छुपकर छापामारी का युद्ध कर रहे थे, लेकिन एक विश्वनाथ दुबे और महेश नारायण शाही नामक 2 व्यक्तियों ने
गद्दारी की और इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को पकड़वाने में अंग्रेजों की मदद की। 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को विश्वनाथ सहदेव तथा 21 अप्रैल को गणपत राय को रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार के सामने कदम के पेड़ पर कमिश्नर डाल्टर के आदेश अनुसार फांसी दे दी गई। फ्रेंड्स, ये जो डेट है जब इनको फांसी दे दी गई थी, ये सारा बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पिछले ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उस टाइम जो रांची के जो कमिश्नर थे वो थे डाल्टन ने 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को विश्वनाथ सहदेव को रांची के जिला स्कूल के मुख्य द्वार के सामने कदम के पेड़ में फांसी दे दी और वहीं पर जो गणपत राय थे उनको भी फांसी दे दी गई कदम के पेड़ में। उनको 21 अप्रैल को 1858 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी। तो इन दोनों को, विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय, इन दोनों को रांची के जिला स्कूल के मुख्य द्वार के सामने कदम के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई थी और कमिश्नर डाल्टन के आदेश अनुसार फांसी दे दी गई थी। तो 16 अप्रैल और 21 अप्रैल 1858 इन दोनों का डेट है। मानभूम में विद्रोह का प्रसार के बारे में हम देखते हैं। तो जो चतरा में विद्रोह का प्रसार था ये इतना ही था। अब हम देखते हैं जो मानभूम में विद्रोह का प्रसार हुआ इसके बारे में देखते हैं। 5 अगस्त 1858 ईस्वी में सैनिकों ने पुरुलिया में भी विद्रोह कर दिया, जिससे घबराकर अंग्रेज अधिकारी रानीगंज भाग गए। तो पुरुलिया जो कि पश्चिम बंगाल का एक ज़िला है और ये झारखंड से सटा हुआ है, जहाँ रांची से सटा हुआ है पुरुलिया। तो 5 अगस्त 1858 ईस्वी में सैनिकों ने पुरुलिया में भी विद्रोह कर दिया, जिससे घबरा कर जो अंग्रेज अधिकारी थे वहाँ पर ये रानीगंज, पुरुलिया से रानीगंज भाग गए। विद्रोही भारी लूटपाट मचाया और रांची की ओर चल दिए। मानभूम के संथाल भी विद्रोहियों के साथ मिलकर लूटपाट मचाने लगे। तो जो पुरुलिया में जो विद्रोह स्टार्ट हुआ, इसमें जो मानभूम, जो कि अभी वर्तमान में धनबाद के नाम से जाना जाता है, यहाँ के जो संथाल लोग थे ये भी विद्रोहियों के साथ मिल गए और साथ में मिलकर विद्रोह करने लगे। कमिश्नर ओक्स ने विद्रोह को दबाने हेतु राजा नीलमणि सिंह, जो कि पंचायत के राजा थे, की मदद मांगी, परंतु उन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। जो कमिश्नर ओक्स था, जो कि अंग्रेज था, अंग्रेजी कमिश्नर था, इसने इस विद्रोह को दबाने के लिए राजा नीलमणि, पंचायत के राजा उस टाइम थे राजा नीलमणि, इनकी मदद मांगी थी। लेकिन जो राजा नीलमणि थे ये इनकी मदद ना करके जो विद्रोह करता थे उन्हीं का साथ दिया था। ओक्स ने विद्रोह को नियंत्रण करने के लिए सैनिकों का एक दल भेजा। जब राजा नीलमणि ने मदद करने से इनकार कर दिया तब सैनिकों का एक दल बना लिया ओक्स ने। पुलिस कार्रवाई के बाद संथाल विद्रोही मानभूम से हजारीबाग की ओर चल दिए। जब बहुत ज़्यादा पुलिस कार्रवाई होने लगा, सेना आने लगी, तो जो संथाल विद्रोही थे ये मानभूम से हजारीबाग की ओर चल दिए। इसी बीच नवंबर में राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार करके अलीपुर जेल, जो कि कलकत्ता में स्थित है, भेज दिया गया, जिसके बाद मानभूम में विद्रोह समाप्त हो गया। तो जो अलीपुर जेल कलकत्ता में स्थित है, यहीं पर नीलमणि सिंह को गिरफ्तार करके भेजा गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है कि जो पंचायत के राजा थे नीलमणि सिंह, इनको कौन से जेल में अंग्रेजों द्वारा भेजा गया था, तो अलीपुर जेल में इनको भेजा गया था और ये कलकत्ता में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। अब हम अगला वीडियो में जो सिंहभूम में विद्रोह